आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशील हम में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक वन शॉट चांगवांग स्टोरी लेकर आ चुकी हूँ जिसका नाम है माय शेमलेस हस्बैंड। और इसमें आपको बस विंग और वांग जी का रोमांस देखने को मिलेगा। ओके, तो बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने आर्म्स में अपनी न्यूली वाइफी को कैरी कर कर अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। उसकी वाइफी उससे कह रही थी, विंग क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तभी विंग कहता है, नहीं लंजा, आज नहीं, आज तो मेरा टाइम है। मैंने बहुत लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार किया है और अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। ऐसा कहते हुए विंग वांग जी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए अपने रूम के पास लेकर जाता है। पैरों से अपने रूम के डोर को ओपन करता है और वांग जी को लेकर अंदर जाता है। अंदर जाते ही वांग जी विंग का रूम देखता है जो कि बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था उनकी वेडिंग नाइट के लिए। वांग जी उस रूम को देखकर ब्रश करने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो उस रूम में पहली बार आया है, वो काफ़ी बार आ चुका है क्योंकि वो और विंग काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, पर वो लोग अपने करियर पर भी ध्यान दे रहे थे। इसी वजह से उन लोगों की शादी में बहुत टाइम लग गया। करीब अपने 10 साल के रिलेशनशिप में रहने के बाद आज फाइनली विंग और वांग जी मैरिड है और अब उन दोनों की आज वेडिंग नाइट है जिसके लिए विंग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसने इस दिन का डेस्परेटली वेट किया है। विंग वांग जी को अंदर ले जाता है, वो अपने पैरों से ही अपने रूम के डोर को बंद कर देता है। ये मेंशन विंग के मॉम डैड ने वांग जी और उसकी वेडिंग के गिफ्ट के तौर पर उन्हें गिफ्ट किया है, इसीलिए आज इस मेंशन में कोई नहीं है, इसलिए विंग को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तो वो वांग जी को अच्छे से खाएगा और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। इस 10 साल के रिलेशनशिप में विंग और वांग जी ने एक दूसरे को किस किया है, हग किया है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, पर कभी भी इंटीमेट नहीं हुए थे। वो बस अपनी शादी का वेट कर रहे थे क्योंकि वांग जी ने ही विंग से कहा था कि वो शादी के बाद ये करना चाहता है और विंग ने भी वांग जी की बात पर अपनी सहमति जताई थी क्योंकि वो वांग जी को किसी भी तरीके से अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। लेकिन आज वांग जी जितना चाहे उसे रोक ले, वो तो रुकने वाला नहीं है। विंग आगे बढ़कर वांग जी को उसी बेड पर फेंक देता है जो कि उनके लिए सजाया हुआ था। उस पर रोज से हार्ट शेप बनाया हुआ था जिस पर विंग ने वांग जी को फेंक दिया था और वांग जी बाउंस करते हुए बेड पर पूरी तरीके से लेट गया था और विंग भी वांग जी के ऊपर आ चुका था। वांग जी विंग को देखता है जिसकी आंखों में उसे बहुत ज़्यादा हंगर नज़र आता है, जिसे देखने के बाद वांग जी थोड़ा सा तो डर जाता है और वो विंग से कहता है, विंग क्या हम और ये सब कुछ समय बात नहीं कर सकते? तभी विंग वांग जी के चेहरे को सहलाता है और कहता है, क्या कह रहे हो लंजा, आज हमारी वेडिंग नाइट है और हमने आज ये नहीं किया तो फिर शादी करने का फ़ायदा ही क्या हुआ? हाँ, वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, मैं इतने समय से इस दिन रात का इंतज़ार कर रहा था और जब ये रात आई है तो तुम मुझे रोक रहे हो। लंजा, आज तुम कितना भी मुझे रोक लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आज तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा कर रहूँगा, अपना बना कर रहूँगा और वैसे भी मुझे तुम्हें जल्द से जल्द प्रेग्नेंट भी तो करना है, जल्द से जल्द अपने बेबी को इस दुनिया में भी तो लाना है। कितना लेट हो गया है उसकी पढ़ाई में, से जल्दी आकर अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग को हल्के से अपने हाथों से चपेट मारता कहता है, क्या कह रहे हो? विंग हंसता है और कहता है, सही तो कह रहा हूँ, अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। जी कहता है, विंग कहता है, मैं तुम्हारी आज बिल्कुल नहीं सुनूंगा लंजा। इतना कहते हुए
वो वांग जी के फेस को पकड़ता है और उस पर अपने लिप्स को टिका देता है। वांग जी जो कि विंग की शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है। विंग अब बहुत ज़्यादा हंग्रीली ब्रूटली वांग जी को रफली किस करने लगता है। बहुत बहुत ज़्यादा रफ तरीके से वो वांग जी को उस किस के ज़रिए ही ये एहसास दिला रहा था कि विंग आज कितना डेस्परेट है और आज तो वो वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। विंग वांग जी को काफ़ी ब्रूटली उसके लिप्स पर शक करता है, उसके लोअर लिप पर वो बाइट करता है, जिस वजह से वांग जी एक दर्द की आह निकालता है, जिसकी वजह से उसकी माउथ ओपन हो जाते हैं और वांग जी की माउथ ओपन होते ही विंग तुरंत ही अपनी टंग को वांग जी के माउथ में इंसर्ट कर देता है और वो पूरा वांग जी के माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। काफ़ी देर तक वांग जी के माउथ को एक्सप्लोर करने के बाद विंग रुकता है। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। वो वांग जी को देखता है जो कि अपनी नज़र को झुका रखा था। विंग उसके गालों को सहलाता है और कहता है, मुझे देखो लंजा, मैं चाहता हूँ तो मुझे देखो, अपने हस्बैंड की तरफ देखो लंजा। वांग जी अब धीरे से अपनी नज़रों को विंग की तरफ ऊपर उठाता है। विंग जिसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वांग जी के गाल ब्लश करने लगते हैं। विंग अब धीरे धीरे वांग जी के करीब आता है, उसकी नेक पर आकर उसे वहाँ लिक करता है। जैसे ही विंग ये करता है, वांग जी की पूरी बॉडी शिवर कर उठती है और विंग ये देखकर स्माइल करता है। वो धीरे धीरे और वांग जी की नेक को शक करने लगता है और उसके कपड़े को उसकी एक साइड के शोल्डर से नीचे गिरा देता है। वहाँ पे उसे शक करता है, लिक करता है, बाइट करता है और धीरे धीरे वांग जी के अपर क्लॉथ्स को पूरा निकाल देता है। विंग जैसे ही वांग जी के अपर क्लॉथ को निकाल के फेंक देता है, वांग जी ने अपने दोनों हाथों से अपनी चेस्ट को छुपा लिया था और विंग से कहा था, विंग कहता है, लंजा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें इस तरह देख सकता हूँ, अब शर्माओ मत। वांग जी कहता है, विंग हंसता है धीरे से वांग जी की कानों के पास आकर कहता है, आई वॉन्ट यू लंजा डेस्परेटली, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे और मत तड़पाओ, वरना देखना 3 दिन क्या तुम 1 हफ्ते तक नहीं चल पाओगे। वांग जी जैसे ये सुनता हुआ कहता है, विंग जो कि हंसता है और धीरे धीरे वांग जी के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी चेस्ट से दूर कर बेड पर पिन कर देता है और अब वांग जी के पूरे अपर बॉडी पर उसका लिक बाइट करने लगता है और वांग जी जो कि विंग के इस तरह से उसकी बॉडी को छूने से उसके बॉडी पर वो बाइट करने से वांग जी के शरीर में अब रोमांच दौड़ रहे थे। वो अब हल्के हल्के मौन की भी आवाज़ निकालने लग गया था, जिसके सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और वो और भी ज़्यादा डेस्परेट हो गया था। वांग जी की वो स्वीट मॉर्निंग विंग के अंदर के उस बीस्ट को और ज़्यादा हंग्री बना रही थी। विंग ने भी अब अपने अपर क्लॉथ को निकाल दिया था, अपनी लोअर क्लॉथ को भी पूरी तरीके से निकाल दिया था और साथ में वांग जी के भी दोनों के कपड़े अब बेड के नीचे पड़े थे। दोनों ही अब फुल्ली नेकेड थे। वांग जी जो कि विंग को देख पा रहा था पूरा नेकेड, जो कि उसकी पूरी नेकेड बॉडी को अपने आँखों से देख रहा था। वांग जी कह रहा था, विंग जो कि हंसता है और वांग जी के फिर से वांग जी के कानों की तरफ लीन होते हुए कहता है, बहुत सुंदर, मुझे बहुत पसंद आया। वांग जी जो कि ब्लश कर उठता है। विंग वांग जी के उसी ईयर पर अब लिक करता है। वांग जी जो कि विंग के शोल्डर को पकड़ लेता है और विंग वहीं पर उस ईयर पर ही शक करता है और फिर बाइट करता है, जिससे वांग जी एक ज़ोरदार मौन करता है और धीरे धीरे विंग वांग जी के पूरी बॉडी पर लेग बाइट शक करता है। वो उसके थाइस पर, उसके लेग्स पर भी वांग जी जो कि पूरी तरीके से अब विंग के इस स्वीट टॉर्चर में डूब चुका था। वांग जी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो विंग से कह रहा था, विंग तुम कब शुरू करोगे। विंग जो कि हंसता है और कहता है, क्या लंजा। वांग जी कहता है, विंग के इतना सब कुछ करने की वजह से अब वांग जी भी एक्साइटेड हो गया था और वो विंग को जल्दी ही चाहता था, पर विंग जो है वो
जल्दी ही वो सब नहीं कर रहा था, बस वांग जी को टीस कर रहा था, उसकी बॉडी को सक कर रहा था, लिक कर रहा था, छू रहा था, उसके निपल्स को स्क्वीज कर रहा था, वहाँ पर उन्हें सक कर रहा था, पर वो आगे कुछ नहीं कर रहा था, जिससे वांग जी थोड़ा थोड़ा इरिटेट हो गया था। वांग जी कहता है वी वी, तो क्या हंसता है और वांग जी की तरफ लीन होते हुए कहता है, तो मेरी वाइफ भी बहुत डेस्परेट है, तो शुरू करें लंचा। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखकर अब एक स्माइल करता है और कहता है विंग ये देखकर हंसता है और कहता है फाइनली मेरी वाइफी को भी अब मैं चाहिए। वांग जी जो कि विंग के नेक पर अपने हाथों को रैप कर कर कहता है, मुझे तो तुम पहले दिन से ही चाहिए थे। विंग ये सुनता है और वांग जी को फिर से फ्यूरियसली किस करता है और किस करते करते ही वो बेड साइड टेबल से डोर को ओपन कर कर वहाँ से ल्यूब निकालता है और फिर धीरे से अपने हाथों में अप्लाई करते हुए वांग जी की लोअर पार्ट की ओर ले जाता है और वहाँ पर उसे प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही विंग ये करता है, वांग जी ने उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ लिया था और वो की आवाज़ निकालना चाहता था, पर विंग ने उसे अपने लिप्स से ग्रैब करके रखा था, जिसकी वजह से वांग जी कुछ भी कह नहीं पा रहा था। वहीं किस करते करते ही वांग जी को पूरी तरीके से प्रिपेयर करता है। जो विंग को लगता है कि वांग जी अब प्रिपेयर हो चुका है, वो वांग जी को किस करना बंद करता है, जिससे वांग जी गहरी सांस लेता है। विंग जो कि हंसता है और वांग जी की तरफ लीन होते हुए कहता है, आई लव यू वांग जी, आई लव यू लंचा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी स्माइल करता है और विंग से कहता है मैं भी। और अब विंग फिर से वांग जी को किस करता है और किस के दौरान ही वो वांग जी के अंदर एंटर होता है और उनकी वो रोमांटिक नाइट स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी समय तक विंग और वांग जी अपना ये रोमांटिक सेशन करते रहते हैं। बहुत राउंड्स विंग ने वांग जी के साथ ले लिए थे, लगभग 5 राउंड हो चुके थे। वांग जी जो कि अब पूरी तरीके से थक चुका था, पर विंग अभी भी नहीं थका था। वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ लंजा? वांग जी कहता है, विंग अब मैं बहुत थक चुका हूँ, प्लीज़ अब और नहीं। विंग कहता है, बस एक लास्ट राउंड और। वांग जी कहता है, तुम पिछले 2 राउंड से यही कह रहे हो, मैं अब बहुत थक चुका हूँ। विंग कहता है, लंजा प्लीज़ ना, आई प्रॉमिस ये लास्ट होगा, प्लीज़ लंजा। वांग जी जो कि अपने हस्बैंड की इस बातों को इनकार नहीं कर पाता है कि उसका हस्बैंड इतने प्यारे तरीके से कह रहा था, इसलिए वो मान जाता है। लेकिन फिर उसे रिग्रेट होता है क्योंकि विंग फिर से रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा था कुछ कहने का, अपने से दूर करने का। विंग वांग जी के साथ फिर से एक राउंड लेता है और फाइनली इस बार विंग का वो राउंड लास्ट राउंड होता है और वो वांग जी को छोड़ता है और खुद को फ्रेश करता है। फिर बाथरूम से पानी और टॉवल लाकर वांग जी को भी अच्छे से क्लीन करता है और वांग जी के साथ ही सो जाता है। ये नाइट उनकी बहुत थका देने वाली थी, पर विंग को बहुत मज़ा आया। वो अपनी वाइफी को हग करते हुए सो चुका था। अब ये उनका डेली का हो गया था। जब से विंग की शादी हुई थी तब से विंग वांग जी को छोड़ता ही नहीं था। ऐसी एक रात नहीं गई जब वांग जी और विंग इंटीमेट ना हुए। वांग जी जो कि हमेशा ही विंग से कहता रहता कि बहुत हो गया है, वो बहुत थक चुका है। वहीं विंग ने उसके कमर की बैंड बजा दी है, पर विंग जो है उसके पास आकर उससे इस तरीके से उसे मनाने लगता है, बहुत क्यूटली उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और विंग के टच से वांग जी भी खुद को रोक नहीं पाता है और फिर से उसे अपने किए गए फैसले पर रिग्रेट होने लगता है क्योंकि विंग फिर से उसके साथ बीस्ट की तरह इंटीमेट होता है। आज एक और दिन था जब विंग आया था। वांग जी की कमर की तो बैंड बजी हुई थी। आज तो उसने पूरी तरीके से फैसला कर लिया था कि आज वो विंग को खुद के पास भी नहीं आने देगा। वांग जी जब से उनकी शादी हुई है तब से ढंग से चल नहीं पाया है। 2 हफ्ते हो गए हैं उनकी शादी को, पर ये विंग मानने को तैयार ही नहीं है। आज वांग जी ने फैसला कर लिया था, अब वो इस बीस्ट को अपने पास आने नहीं देगा। पर उसे क्या पता था, विंग तो विंग है। विंग आज बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लेकर वांग जी के पास आता है और उसे बैक हग करता है, जो कि अलमीरा में कुछ ढूंढ रहा था। वांग जी कहता है, विंग कहता है, हाँ लंजा क्या कर रहे हो?
वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस अपने कपड़ों को अच्छे से रख रहा था और अंकल ने कुछ सामान भेजे थे हमारे लिए, उन्हें भी अच्छे से रख रहा था। विंग जल्दी वांग जी के नेक में अपनी नोज़ को रब करता और कहता है मेरी वाइफी आज भी कितनी अच्छी लग रही है और तुम्हारी स्मेल मुझे बहुत पसंद है। वांग जी जैसे ये सुनता है वो विंग को खुद से दूर करता और कहता है आज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुमने मेरी पूरी बैंड बचा कर रखी है। 2 वीक से चल नहीं पाया हूँ। तुम्हें पता है शादी के बाद अंकल ने, तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे कितनी बार कॉल कर कर कहा कि हम उनके पास डिनर के लिए आए, पर मैं जा नहीं पाया क्योंकि तुमने मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा है। विंग खबरदार, अगर तुम आज मेरे पास आए तो मैं आज बिल्कुल नियत नहीं करूँगा। वहाँ विंग कहता है क्या लंजा, तुम हमारे एवरीडे मीन्स एवरीडे रूल्स को तोड़ रहे हो? तुम तो रूल्स को कभी नहीं तोड़ते थे। वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि वो रूल्स ठीक थे और तुम्हारा ये रूल बकवास है। क्या मतलब एवरीडे मीन्स एवरीडे? विंग वांग जी के करीब आता है, उसकी कमर पर अपने हाथ रखता है, उसे अपनी तरफ खींचता और कहता है लंजा तुम इसे ठुकरा नहीं सकते, एवरीडे मीन्स एवरीडे। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं नहीं, अब और नहीं। विंग स्माइल करता और कहता है क्या सच में? ठीक है फिर। ऐसा कहकर वो वांग जी को छोड़ता है और जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगता है। वांग जी को ये बड़ा अजीब लगता है, क्या विंग मान गया इतनी जल्दी? उसने वांग जी को छोड़ भी दिया, क्या हुआ है? वांग जी विंग से कहता है कि क्या हुआ विंग, तुम इतनी जल्दी मान गए? तभी विंग कहता है हाँ, तुमने ही तो कहा ना तुम्हें नहीं करना है। कोई बात नहीं, मैं तो आज तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था, पता नहीं तुम्हें ये भी चाहिए होगा कि नहीं। वांग जी कहता है क्या, तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो? विंग कहता है पर तुमने जैसे अपने हस्बैंड को रिफ्यूज़ किया, मुझे नहीं लगता कि तुम उसके दिए गए गिफ्ट को अपनाओगे, उसे भी रिफ्यूज़ कर दोगे ना। वांग जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, दिखाओ ना भी तुम मेरे लिए क्या लाए हो। वांग जी की आंखों में चमक आ गई थी क्योंकि उसे बहुत पसंद था। जब भी उसके लिए विंग कुछ लाता था तो वांग जी के चेहरे पर हमेशा ही ऐसी स्माइल और आंखों में चमक आ जाती थी और विंग को बहुत अच्छे से पता था कि वांग जी को विंग के गिफ्ट्स कितने पसंद हैं। विंग अब अपने साथ जो बैग लेकर आया था उसे वांग जी की तरफ आगे बढ़ाता है और कहता है लंजा मैं चाहता हूँ तुम इसे पहनकर मेरे सामने आओ। वांग जी उसे कहता है क्या, मेरे लिए कपड़े हैं? विंग कहता है वांग जी उस बैग को विंग के हाथों से जल्दी से लेता है, स्माइल करते हुए कपड़े को देखता है और जैसे ही उसे देखता है वो कहता है विंग जो कि हंसता है और कहता है क्या हुआ लंजा, तुम्हें पसंद नहीं आया? वांग जी कहते हैं पर ये तो। विंग कहता है मैं चाहता हूँ तुम इसे पहनो। वांग जी कहता है पर। विंग कहता है प्लीज़ लंजा। वांग जी कहता है पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। विंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें मन नहीं है तो तुम मत करना, पर तुम इसे पहन कर तो आ सकते हो ना, मैं तुम्हें इसमें देख तो सकता हूँ ना लंजा, प्लीज़ लंजा। वांग जी कहता है पर वो। तभी विंग कहता है प्लीज़ लंजा। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, बस मैं पहन कर आऊँगा, तुम प्रॉमिस करो तुम कुछ नहीं करोगे। विंग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा। वांग जी अब विंग का वो बैग उठाता है और बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी को जाते देखकर विंग के चेहरे पर एक ईवल स्माइल आ जाती है। वांग जी बाथरूम में आता है और नर्वसली अपने आप को मिरर में देखता है, फिर कहता है ये विंग भी ना पता नहीं ये क्या क्या करता रहता है। फिर वो विंग के लाए गए उस कपड़े को देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव थी, कई जगह से वो कटी हुई थी और बहुत रिवीलिंग ड्रेस थी। वांग जी उसे देखता है और वो ब्लश करने लगता है। वो ड्रेस देखकर वांग जी कहता है ये विंग भी ना। विंग की बात उसके चेहरे को याद करते हुए वांग जी फाइनली वो ड्रेस को पहन लेता है। विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा डेस्परेटली वांग जी का वेट कर रहा था और फाइनली वांग जी उस ड्रेस को पहनकर बाहर आ गया था। वांग जी की लेग्स पूरी शो हो रही थी, उसकी बॉडी तक पूरी शो हो रही थी, जो वहाँ पर भी कपड़ा था वो जगह भी दिख रहा था क्योंकि वो ड्रेस बहुत रिवीलिंग थी और बहुत जगह से और कटी भी हुई थी। वांग जी जो कि अपनी आँखें नीची करते हुए धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था और विंग उसको देखकर हंस रहा था। वांग जी जो कि अब कहता है अब तुमने देख लिया है ना, अब मैं जाऊँ? तभी विंग कहता है तुम अपने हस्बैंड को नहीं देखोगे? वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ लंजा। वांग जी
विंग की ये बात सुनकर कंफ्यूज होता है और फिर विंग की तरफ देखता है, और जैसे ही वो देखता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि विंग विंग तुम्हारे कपड़े तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? विंग जो कि पूरा नेकेड बेड पर बड़े आराम से बैठा हुआ था और वांग जी को घूर रहा था। विंग ये देखता है और फिर कहता है, लंजा तुम मुझे इतने अच्छा व्यू दिखा रहे हो तो मैंने सोचा तुम्हें भी कुछ दिखा दूँ। वैसे तुमने कई बार देख रखा है पर फिर भी मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। वांग जी जो कि विंग को ऐसे देखकर पूरा लाल हो चुका था और गहरी गहरी सांस ले रहा था, तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है कि शेमलेस क्या कर रहे हो, जाओ चेंज करो। विंग जो कि हंसता है और वांग जी के पास आता है। वो वांग जी की कमर से उसे पकड़कर फिर अपने पास खींच लेता है और वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है। वांग जी जो कि विंग को खुद से दूर करने लगता है, पर विंग वांग जी को खुद से दूर नहीं होने दे रहा था। वो वांग जी को बहुत ज़्यादा हंगली किस कर रहा था। किस करते करते ही उसने वांग जी को वॉल पर पिन कर दिया था। उसका प्राइवेट पार्ट वांग जी के प्राइवेट पार्ट से रब हो रहा था, जिसकी वजह से वांग जी भी हार्ड हो रहा था। विंग ये सब जानबूझकर कर रहा था। वो वांग जी की पूरी बॉडी पर अपने हाथ को घुमा रहा था, अपनी बॉडी से वांग जी की बॉडी को रब कर रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली हंग्रीली किस कर रहा था। वांग जी बहुत ही ज़्यादा एक्सॉस्ट हो जाता है। विंग स्माइल करता है, वांग जी को एक्सॉस्ट देख कर वो दूर हटता है और फिर कहता है, जाओ लंजा चेंज कर लो, मैं भी कपड़े पहन लेता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वांग जी कहता है क्या? विंग विंग जो कि हंसता है, फिर कहता है तुम यही चाहते थे ना, जाओ जाओ जाकर कपड़े पहन लो, मुझे बस देखना था, मैंने देख लिया और तुमने भी काफ़ी चीज़ें देख ली, अब जाओ। वांग जी कहते हैं विंग जो कि हंसता है और कहता है, क्या वलंजा? वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और तुरंत ही विंग की तरफ आगे बढ़ता है और सीधा विंग को बेड पर धक्का दे देता है। विंग बेड पर जाकर गिरता है और वांग जी सीधा विंग के ऊपर आकर बैठ जाता है और फिर विंग को देखते हुए कहता है, यू शेमलेस इंसान, तुम मुझे एक्साइटेड कर ऐसे ही बीच में नहीं छोड़ सकते। विंग जो कि अपने हाथों को अपने सर के पीछे रखता है और फिर कहता है, पर तुम तो यही चाहते थे ना लंजा। वांग जी कहता है, विंग अगर तुमने नहीं किया ना तो देख लेना, मैं पूरे 1 महीने तक तुम्हें छूने नहीं दूंगा खुद को। विंग जैसे ये सुनता है वो तुरंत विंग वांग जी को फ्लिप करता है और फिर कहता है, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें ना छूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने क्या कहा था लंजा, एवरी डे मीन्स एवरी डे, और ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा जब मैं तुम्हें खाऊं नहीं, तुम्हें छू नहीं, तुम्हें अपना ना बना लूँ। ऐसा कहने के बाद वो फिर से वांग जी को रफली किस करता है। वो रिवीलिंग सी ड्रेस वांग जी ने पहनी थी उसे फाड़ कर निकालता है, जिससे वांग जी कहता है, तुमने अपना गिफ्ट फाड़ दिया। तभी विंग कहता है, ये तो बस शो के लिए आया था, मैं तुम्हारे लिए और ला सकता हूँ, अभी बस मुझे मेरा मील खाने दो। ऐसा कहने के बाद विंग वांग जी को फिर से पूरा खाता है, उसके साथ रफली इंटीमेट होता है और ये नाइट भी उनकी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक जाती है। विंग ने वांग जी को छोड़ा नहीं था। पूरी रात वांग जी विंग से कह रहा था, विंग बस करो, विंग बहुत हो गया है। विंग बस वांग जी से यही कहता था, बस एक राउंड और लंजा, आई प्रॉमिस, मैं बस एक और करूँगा। वांग जी जो कि कहता है, यू शेमलेस। विंग कि हंसता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है, तो अपने शेमलेस हस्बैंड की शेमलेस और देखो। वांग जी जो कि देखता है विंग को, विंग के चेहरे पर एक ईवल सी स्माइल थी और वो वांग जी के साथ और 2-4 राउंड करता है, जिससे वांग जी तो पूरा ही थक कर बेहोश हो चुका था और विंग ने फिर से वांग जी को क्लीन किया और वांग जी को पकड़ कर सो गया। ऐसे ही उनकी रोमांटिक लाइफ बीतती है और फाइनली वो समय भी आता है जब वांग जी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर उसे झटका तब लगता है जब वो सुनता है कि वो एक बेबी से नहीं बल्कि 3 बेबी से प्रेग्नेंट है।
वो तो पूरा का पूरा शॉक हो गया था कि विंग ने उसे 3 बेबीज़ के साथ प्रेग्नेंट कर दिया। विंग जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पर तो बड़ी सी स्माइल थी और एक प्राउड लुक था कि ये काम उसने किया है। वांग जी बस उसे घूरता है। सारे ही फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्हें भी वांग जी के 3 बेबीज़ की न्यूज़ मिलती है, जिसे जानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही समय बीतता है और करीब 1 साल बाद वांग जी के और विंग के 3 बेबीज़ उनके साथ थे। विंग के हाथों में 2 थे और वांग जी के हाथों में 1, और सामने वाला पर्सन कह रहा था स्माइल। विंग और वांग जी दोनों ही स्माइल करते हैं और वो कैमरामैन उनकी फ़ोटो खींचता है। आज उन्होंने अपने बेबीज़ के साथ अपना फ़ोटो शूट करवाया था। अब वही फ़ोटो उनके वॉल पर लगती है और वांग जी उन्हें देखते हुए कहता है कितनी सुंदर लग रही है ना। वांग जी विंग उसे पीछे से हग करता है और कहता है तुमसे ज़्यादा नहीं। वांग जी हंसता है और विंग से कहता है तुम भी ना। विंग बस वांग जी को किस करता है और कहता है आई लव यू सो मच। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है आई लव यू टू। और यहीं हमारी ये प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और ये स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा अपने वांगशान लवर फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। ओके बाय।